See, we have been given a quadratic equation. ऊपर है a square plus b square x square minus 2 bracket ac plus bd into x plus bracket c square plus d square, everything equals to what? 0. And in this equation, the roots are equal. तो you know, अगर roots equal है तो discriminant की value 0 रहेगी. And how to find discriminant? That's b square minus 4ac. Correct? And कुछ prove करना है बच्चा. Prove that a upon b is equal to c upon d. ये हमको prove करना है. Fine. Fair enough. So let us start with the proof. So since the roots are equal, so I'll start from here. Proof. I'll write since roots are equal, therefore discriminant value d will be equal to what? 0. सबको पता है. Now how to find d? वो भी सबको पता है. And that is equal to b square minus 4ac, and everything will be equal to what? 0. Fine, children. Now, therefore, one more step to just tell you, what if minus 4ac, if I take it that side, so it would be equal to plus 4ac. Fine. Now let us put the values of a, b and c, and let us see हम यहाँ पे कैसा पहुंच सकते हैं. ठीक है. So first है b का स्क्वायर. तो b का स्क्वायर मत करना मतलब b की वैल्यू कौन सा? एक सेकेंड, लेट मी चेंज द इंक. b का वैल्यू है इतना पूरा है -2 ब्रैकेट ac प्लस bd. ये हो गया b. तो उसका स्क्वायर करना है. नो प्रॉब्लम. सो देयरफॉर -2 ब्रैकेट में ac प्लस bd ब्रैकेट क्लोज, एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू बेटा a का वैल्यू. तो a का वैल्यू किधर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाले के पास. तो x स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा a का वैल्यू. तो वो कौन है? ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c. c इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट यहां पे है, सो ब्रैकेट में c स्क्वायर plus d square. Fine, this much is all easy to understand. I'll just take this up everything. Let us deal with this. What I know children, -2 का स्क्वायर करेगा तो +4 आएगा. तो ये -2 का स्क्वायर 4 और ये वाला 4 कट हो जाएगा. सिंपल. तो यहां पे क्या बचेगा? ac plus bd the whole square. So AC plus BD the whole square matlab it is simple like A plus B the whole square. So it's A square plus B square plus 2AB. So A का square matlab AC का square. So I can write directly as A square C square plus B का square. B matlab BD है, तो ये हो जाएगा B square D square plus 2AB. So 2AB करने के लिए we have 2 into AC into BD. तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी डी इज इक्वल टू. सिंपल. अब यहां पे तो सिंपल मैथ्स है बच्चा. ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड लास्ट है बी स्क्वायर डी स्क्वायर. Okay, good. Now I think things will get cancelled. तो cancellation दिखाने के लिए separate ink available तो यूज करने का बेटा. So a square c square प्लस में है, उधर भी प्लस में है, कैंसिल हो गया. Then b square d square प्लस, उधर भी b square d square प्लस में है. 4 things got strike off. Simple maths. And now what to do children? ये वाला टर्म मैं वहां लेकर जाता हूं तो माइनस में हो जाएगा. ठीक है. तो now therefore अब यहां पे क्या बच गया? ए स्क्वायर डी स्क्वायर. तो यहां पे लगता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर. ये वाला टर्म प्लस वहां लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा -2ab cd प्लस, और यहां पे क्या रिमाइंडर है? b स्क्वायर c स्क्वायर, एवरीथिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. यहां पे अभी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो थोड़ा चैलेंजिंग भी है, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं.
नाउ सी हाउ डू आई राइट, इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्क्वायर है ना, तो आई कैन गो बैक टू दैट ओरिजिनल थिंग, सो आई कैन राइट ए डी द होल स्क्वायर, बेसिक पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स खत्म. नाउ माइनस 2 इंटू, बच्चा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, चारों मल्टीप्लाई में है तो चारों का मैं जगह अलग अलग कर सकते हैं बिंदास. तो जानबूझ के आई विल राइट 2 इंटू ए डी इंटू बी सी. देखो आंसर सेम ही आएगा, 2 इंटू ए डी इंटू बी सी करोगे तो 2 a b c d आएगा प्लस, अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, बी सी द होल स्क्वायर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इक्वल्स टू व्हाट, 0. अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, किधर गया, ग्रीन कलर भी अच्छा लगता है ना. इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर. ओ तो -2 इंटू, ठीक से देखो एडी, वो एडी तो ए है एंड बीसी, और बीसी तो बी है, तो ये बन गया ए स्क्वायर -2ab और ये बन गया प्लस बी स्क्वायर. तो ये तो फॉर्मूला हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट है. तो ये सब कुछ में निकाल देता है, ठीक है. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अभी, a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो बच्चा a का प्लेस पे कौन है, ad, और b का प्लेस पे कौन है, bc. तो ये बन गया ad माइनस bc द होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 0. सिंपल, स्क्वायर उधर लेकर जाओ तो 0 हो जाएगा एनीवे. तो ad माइनस bc ऑल इक्वल्स टू व्हाट, 0. सो देयरफॉर ad व्हिच इज इक्वल टू bc. अब बेटा सो सिंपल मैथ्स, देयरफॉर a को वही रखता हूं, उधर से b को यहां लाता हूं तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन b. c वहीं पे रखता हूं, d को वहां लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा c अपॉन d. एंड आई जस्ट चेक कि वेदर वी हैव रीच्ड और नॉट. तो मैंने ये इधर तक लाके छोड़ दिया, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. हमको क्या प्रूव करना था, लेट अस फाइंड आउट. ओके, आई जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड इसको भी ग्रीन बॉक्स में डालते हैं. मैच करके देखो, a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी, हैंड्स प्रूव्ड, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. And I know that, I do that very well. Okay, so a good question for again 3 marks. Quadratic equation, beautiful question. Share this to your friends of grade 10th who are studying in CBSE, ICSE, SSE. I'll come back with more videos on long questions, especially HOTS level. Thank you. Bye-bye.